उनकी गारंटी हम लोग लेते हैं, हमारी जिंदगी की गारंटी कौन लेगा? आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। और जब तक नहीं सुनेंगे हम लोग रोड पर ऐसे बैठे रहेंगे। हम लोग को परमानेंट करेंगे तभी हम लोग घर से बाहर, चुनाव में घर से बाहर निकलेंगे। 10,000 में क्या होता है, भाड़ा तक नहीं निकल पाता है, कमरे का किराया हो जाता है, बंधुआ मजदूर बन के रह गए हम लोग। 10,000 से ज्यादा तो कमा लेते हैं मनरेगा में मजदूर लोग, उससे कम हम लोग की सैलरी है और इससे ज्यादा काम है। कि मन की बात हम लोग सुनते हैं, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और पीछे आप एक बैनर देख रहे हैं, विशाल प्रदर्शन, सभी संविदा ANM को स्थायी करो, समान काम का समान वेतन गारंटी करो। लगातार इस तरीके के प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा है। पीछे आप तमाम बैनर देख रहे हैं। एक बैनर में साफ लिखा हुआ है, राज्य स्थायी कर्मी का दर्जा दो, और साथ साथ मोदी योगी जवाब दो, समान काम के समान वेतन। तमाम इस तरीके के बैनर लगे हुए हैं और सभी एक प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार से कि इस तरीके की समस्या हमारे साथ क्यों हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे मैम बैठी है, हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि समस्याएं कहाँ पे आ रही हैं। मैम, नाम आपका क्या है? हम CSC पिसावा से बोल रहे हैं। ब्लॉक हमारा पिसावा है, CSC हमारी पिसावा है। हम उपकेंद्र हमारा पकरिया पुरैना है। हमारा नाम नन्ही देवी है। मैम, किस तरीके की समस्याएं हो रही? लगातार प्रदर्शन करते लेकिन सुनवाई कुछ नहीं सुनवाई हो रही है और हम लोग बहुत परेशान भी रहते हैं और कहीं आज यहाँ ड्यूटी लगा देते हैं, कहीं आज वहाँ ड्यूटी लगा देते हैं और परमानेंट ANM को गैप भी दे देते हैं। हम लोगों को एक भी गैप नहीं, संडे मंडे कुछ भी हो, सारे यहाँ पे बैनर देख रहे हैं, मोदी योगी जवाब दो, इस तरीके के बैनर लगे हुए हैं। लगातार आवाज बुलंद करती हैं, सरकारें सुन नहीं रही। कोई भी आवाज नहीं हम लोगों की सुन रही। हम उनकी आवाज सुनते हैं मगर हम लोगों की आवाज कोई नहीं सुन रही। अभी क्या करेंगे? तो हम लोग यही कहते हैं, हम लोगों को परमानेंट किया जाए। हमारी बस यही एक आवाज है। जब तक योगी बाबा हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हमें परमानेंट नहीं करेंगे, हम ऐसे आगे जारी रखेंगे अपनी लड़ाई। मोदी जी, योगी जी से हमारा यही अनुरोध है कि सारी संविदा बहनों का परमानेंट किया जाए तो किया जाए, क्योंकि वो कोविड से लेके फील्ड में चाइल्ड से लेके घर आने में इतना विलम्ब हो जाता है। 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, कोई टाइम नहीं है ANM बहनों का, कोई खाने पीने का टाइम नहीं है। इतना हम लोग मेहनत करते हैं, उसका कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ये योगी जी क्या करते हैं भाई हम लोगों के लिए? कहते हैं महिलाओं की बात सुनते हैं, क्या महिलाओं की बात सुनते हैं? हजारों करोड़ों हमारी महिलाएं बहनें भूखे नंगे चाहती है ड्यूटी में, 7 बजे 8 बजे निकल जाती है, 8 बजे 9 बजे रात को घर पहुंचती है। ये क्या बात है भाई? अभी हाल में ही चुनाव आने वाला है और उससे पहले इस तरीके का प्रदर्शन लगातार आप लोगों ने आवाजें बुलंद की है। अभी क्या करेंगी? अभी आगे क्या करेंगे? अभी यही करते रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तक यही चलते रहेंगे, यही लड़ाई करते रहेंगे। देखिए, ये सब जमीनी स्तर पर वर्क करती है। पीछे तमाम महिलाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बैठी हुई हैं। बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति पटेल। कहाँ से आई हुई? मैं देवरिया से आई हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से महिलाएं आई हुई। समस्याएं क्या होती है? जमीनी स्तर पर वर्क कर रहे, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? कहाँ फंस रहा? सरकार हमारी बहरी और अंधी हो गई है। सरकार हमारी कामों को नहीं देख रही है, ना हमारी बातों को सुन रही है। हम लोग कोविड जैसे महामारी में भी सारे लोग जब घर में थे तो हम रोड पे थे। हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, जो कि उस समय जिस समय कोरोना जैसी महामारी आई थी, उस समय लोग अपने घरों से हम लोग को बाहर रोड पे कर दिए थे कि आप हमारे घर में अब नहीं रह सकती हैं, क्योंकि आप कोरोना की बीमारी लेकर के आप बाहर से आएंगी, इसलिए हम आपको अपने घर में नहीं रहने देंगे। हम लोग रोड पे रह करके और हम लोग सरकार की मंशा को पूरा किए हैं। यहाँ तक कि पोलियो जैसी बीमारी को भी ANM बहनों ने ही पोलियो मुक्त अभियान चला करके और भारत से पोलियो को भगा दिया है। MR जैसे मिजिल्स बीमारी जो चली हमारे देश में, मिजिल्स को भी हम लोगों ने अभियान चला करके, सरकार का मंशा था कि 30 दिसंबर 2023 तक MR को हमको जड़ से भगाना है अपने देश से। हम लोगों ने 30 दिसंबर तक एकदम पूरी लगन से काम करके हमने MR को भी भगाया है, लेकिन सरकार हमारी कामों को नहीं देख रही है और हमें 10,000 रुपए पे मजबूर की है काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके काम करने के लिए 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं, जो कि हम लोग खुद का अपना रोजी रोटी भी उसमें नहीं चला पाते हैं, घर से खुद पैसा लेते हैं। लेकिन हमारी एक मजबूरी ये है कि नहीं, हम लोगों ने पढ़ाई किया है, हम लोगों ने एंट्रेंस क्वालिफाई करके ANM की पढ़ाई की है और ANM की पढ़ाई करने के बाद फिर हम लोगों ने एक एग्जाम दिया जिसमें कि संविदा पे हमारी भर्ती हुई और
हम लोग इतनी मेहनत किए हैं, इसलिए हम लोग आज भी मेहनत कर रहे हैं कि सरकार आज नहीं तो कल जरूर। एक बात कर ले, सरकार तो अभी तक के सुनवाई नहीं करी, लगातार आप लोग को तमाम सारी बातें कर ली गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ग्राउंड स्तर पे घर घर गली गली आप लोगों ने जाकर वर्क किया, अभी क्या प्लानिंग है, आंदोलन क्या बढ़ेगा? सर जब तक सरकार नहीं सुनेगी हमारी मांग को, जब तक मांग हमारी पूरी नहीं करेगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, आप लोग के तमाम लाभों की बात होती है, लेकिन महिलाएं ही अब सड़क पर उतर आई हैं और प्रदर्शन में आप लोग बैठी हैं, क्या कहेंगे बैनर लेकर के? माननीय मोदी मंत्री मुख्यमंत्री मोदी जी योगी जी को खुद नहीं दिख रहा है कि हम लोग कितना कार्य करते हैं। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ऑल टाइम ड्यूटी करते हैं। ऑल टाइम ड्यूटी का हम लोग को 10,000 रुपया मिलता है। आज अगर हम बीमार हो जाए, इतने खतरनाक बीमारी से लड़ते हैं, अगर आदमी को वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हमको खुद नहीं पता है कि उस आदमी को कौन सी बीमारी हुई। वही बीमारी अगर मेरे शरीर तक हो जाएगा, वो मेरे बच्चे मेरे परिवार सब जगह फैल जाएगा। कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उनको ये नहीं दिखता है कि अगर हम लोग बीमार हो जाए, एक रूटीन चेकअप होता है, वो भी 10,000 में ही एक बार का होता है। 10,000 में हम अपना परिवार चलाएं, अपना दूर दूर 12-14 किलोमीटर ड्यूटी करते हैं, स्कूटी है या पैदल है या फिर और से वाहनों का हम किराया दे कि उसमें अपना परिवार चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, क्या कर सकते हैं। वही 10,000 में अगर सरकार को दे दिया जाए कि वो अपने घर का खर्चा चलाए, तो वो खुद नहीं चला पाएंगे। और हम लोग से यही बोलते हैं कि 10,000 में वेतन में 24 घंटे काम करिए, दिन रात काम करिए, ड्यूटी भी करिए, प्लस रात में प्रसव कराइए। वो रात में कब जाएंगे? सब सेंटर की हालत ऐसी है कि एनम को रहने उस सब सेंटर पे एनम रह भी नहीं पाएंगी जब तक वो किराए का मकान लेके दूसरे के मकान में न रहे। ये समझ रहे हैं, समस्या काफी विकराल है। ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे तमाम एएनएम बैठी हुई हैं, काफी समस्याएं हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनक लता सिंह है, कहाँ से आई हुई हैं? महाराजगंज से, धानी ब्लॉक से। काफी दिक्कतें हैं, यहाँ पे तमाम महिलाएं बैठी हुई, कैसी समस्याएं कैसे हैंडल कर पाती है? सर हम 2011 से ड्यूटी कर रहे हैं संविदा पे, आज तक कोई परमानेंट का हम लोगों का वो नहीं हुआ। हम लोग 10,000 12,000 में किस तरह अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। बच्चे हमारे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। हम हजारों लाखों बच्चों का सेवा हम करते हैं, हमारे बच्चे खुद बेअनाथ बन के घूमते हैं, ना समय से खाने को पाते हैं, ना समय से सही से पढ़ाई उनका फीस जमा हम कर पाते हैं। 500 किलोमीटर दूरी पे हम लोग जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी नेताजी से, मंत्री जी से यही मांग है कि हमको जल्दी से जल्दी परमानेंट कर दें, क्योंकि हम लोग ओवर एज होते जा रहे हैं। इसके बाद से हमारे लिए कोई हल नहीं है कहने के लिए। एक चीज पूछ ले, यहाँ मैं एक बैनर देख रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा क्यों नहीं, एक प्रश्न चिन्ह है, उसके बाद मोदी योगी जवाब दो। 10 साल पूरे होने को है मोदी जी के, तमाम बार आप लोगों ने आंदोलन किए, अपनी बातें रखी, अभी तक की कोई बात नहीं मानी गई है और अब सड़कों पर उतर आई हैं। महिला सशक्तिकरण की बात होती है और महिलाएं सड़कों पर, इसीलिए तो आए हैं कि कहते हैं, सरकार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ, और जो बेटियां पढ़ लिख के बैठी हैं उनको दबा के कुचल के रख दिया जाता है। उनको कोई आगे बढ़ने, हम लोग अपनी मजदूरी नहीं पाते हैं। किसी को 40,000 दिया जाता है वही काम करा के, हम लोग को 12-13 हजार दे करके काम चलाते हैं। क्या ये आंदोलन बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हम लोग की मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, कहने के लिए तो सब कहते हैं मोदी जी हैं राम लला तो योगी जी हनुमान हैं। हम हनुमान जी की ओर शक्ति देखना चाहते कि हनुमान जी कहाँ छिपे हैं। कम से कम इतना छोटा सा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। राम मंदिर बनवा लिए, अब राम राज आ गया। राम राज में कोई दुखी नहीं था। कम से कम योगी जी बाहर निकल के अपना चेहरा तो हम लोग को दिखा देते कि हम कैसे हैं, हम लोगों की मांगे पूरी करें। कम से कम बिनती, उनके द्वार पे एक लड़की आई है, एक बेटी बहन आई है। हम लोग कोई कंकड़ पत्थर चलाने या गाली गुआ करने नहीं आए हैं। कम से कम हम लोग के सामने हम अपना अधिकार मांगने हैं। हम लोग के सामने वो अपना आके चेहरा दिखा दें, वो सामने आएंगे, हम लोग उनका पैर छू लेंगे, हम लोग को परमानेंट करेंगे, तभी हम लोग घर से बाहर, चुनाव में घर से बाहर निकलेंगे। जिस दिन परमानेंट करेंगे हम गंगा जल से उनका पैर धो के उनका पैर छुएंगे। लेकिन जब तक नहीं करेंगे, हम लोग सारी बहनें संकल्प ले लें कि कोई भी किसी भी समाज पार्टी हो या भाजपा हो, कोई भी बहनें चुनाव करने बाहर नहीं निकलेंगी। नाराजगी काफी है आप लोगों में? जी बिल्कुल, हम लोग 10 साल में बहुत परिवर्तन दे दिए उनको। उनकी मन की बात हम लोग सुनते हैं, हमारी मन की बात कौन सुनेगा? हमारी भी मन की बात मोदी और योगी सुने। वो तो गारंटी की गाड़ी चलाते हैं, उनकी गारंटी हम लोग लेते हैं, हमारी जिंदगी की गारंटी कौन लेगा? हम लोग ओवर वो झेलते जा रहे हैं। हम लोग मोदी जी के मन की बात आप लोग सुनते हैं, आपके मन की बात कौन सुनेगा? आप बताएं कौन सुनेगा? हम लोगों की मन की बात तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है, और जब तक नहीं सुनेंगे हम लोग रोड पर ऐसे बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे आप? इसी उम्मीद से आए हुए हैं यहाँ पे हम सब बहनें कि योगी सरकार
हम लोग की बातें सुने। करबद्ध प्रार्थना है जल्दी से जल्दी हमारी मांगे पूरी करें, क्योंकि इसके बाद से कोई विकल्प नहीं है। आजाद बच्चों को हम देखते हैं, हमारे बच्चे शिक्षा बिना इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। 10-12 हजार में हम लोग रूम भाड़ा दें, बच्चों को पढ़ाएं या अपनी जीविका का निर्वाह करें। हम अभी सड़कों पर उतर आए हैं, इको गार्डन में बैठे हैं आप लोग, मन में अभी क्या आ रहा है? क्या ये यही सोचा था आपने कि यहाँ धरना देना पड़ेगा? जी हम कभी नहीं सोचे थे, हम तो यही सोचे थे कि संविदा पे काम कर रहे हैं, फिर आगे साल आज नहीं कल परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन पेट लागू कर दिया। कई बहनें पेट की वजह कोविड की वजह से पेट में नहीं दे पाई हैं, और 10,000 वेतन देते हैं। 10,000 में क्या होता है, भाड़ा तक नहीं निकल पाता है, कमरे का किराया हो जाता है। बंधुआ मजदूर बन के रह गए हम लोग। अभी मांगे क्या है आप लोग? बस हमको सिर्फ परमानेंट किया जाए। हाँ, किया जाए। पेपर भी नहीं देंगे, परमानेंट किया जाए बस। समान कार्य का समान वेतन। सरकार का समान वेतन, ये सभी देखे बैठे हुए। आप क्या कह रही हैं मैम? कह रहे हैं 10,000 से ज्यादा तो कमा लेते हैं मनरेगा में मजदूर लोग, उससे कम हम लोग की सैलरी है और इससे ज्यादा काम है। बताते हुए शर्म लगती है सर किसी को अपने सैलरी के बारे में। काम इतना भागा दौड़ी करते हैं और लोग पूछते हैं कि 30-35 हजार जरूर पाती होंगी, लेकिन सर सैलरी के बारे में बोलते हुए शर्म से सर झुक जाता है। ये देख रही है सभी एएनएम की, यहाँ पे एएनएम की सभी की जॉब है। पीछे देख रही तमाम महिलाएं हैं। पीछे भी मैं चलता हूँ, वहां चल करके बात करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पीछे तक की आप तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में तमाम महिलाएं हैं और ये सभी एएनएम है। यहाँ पे लगातार प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा है और तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और सभी में नाराजगी है। सभी पूछ रहे हैं मोदी जी, योगी जी, आखिरकार ये हो क्या रहा है? मैम क्या कहेंगी आप? हम यहाँ पे आए हैं सभी लोग अपनी मांगों के लेके। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम ही सभी एएनएम बहनों को परमानेंट करें, क्योंकि हमने लोगों ने कोविड में बहुत मेहनत की है, अपने घर बच्चों सबको छोड़ के। महामारी में वर्क किया, गली गली जाके आपने घर घर जाके वर्क किया है, और अभी क्या सोचा था इको गार्डन में आके प्रदर्शन करना पड़ेगा? ये हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम लोगों को ये करना पड़ेगा। सरकार सुन नहीं रही हम लोगों की बात है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को कि सबको स्थायी करा जाए, सभी बहनों को। आप क्या कह रहे हैं? यही मेरा भी कहना है कि सभी बहनों को स्थायी। कहाँ से आई हुई? हम लोग पिशामा से आए हुए हैं, सीतापुर से। सीतापुर से इतनी दूर दूर से आप सभी लखनऊ आई हुई हैं, उम्मीद क्या है अभी? सर यही उम्मीद लेके आए कि सरकार हमारी बातें सुनेंगी और हमको स्थायी करेंगी, यही उम्मीद लेके आए। प्रदर्शन क्या जिसका रूपरेखा भी बदलेगी, क्या बड़े आंदोलन में तब्दील होने वाला? जब कुछ सुनवाई हम लोगों की नहीं होगी, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तब हम लोग आगे और बढ़ेंगे। और हम लोग ये पेपर दे के आए हैं, पेपर के माध्यम से हमारी भर्ती हुई है, तो अब हम लोग पेट काहे के लिए दें? कितनी बार हम जिंदगी भर तक पेपर ही देते रहेंगे? कहाँ से आई हैं? हम पिसावा ब्लॉक के मतलब गुरसंडा ब्लॉक। और आपकी लगभग कितनी हो गई? हमारी उम्र 43 साल हो गई, यही रास्ता देखते देखते। 43 साल उम्र हो गई। देखिए कितनी उम्र हो चुकी है और सभी कहा जा रहा है पेपर देने को, सभी कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, स्थायी किया जाए। आप कहाँ से आई? सीतापुर। सीतापुर, इतनी दूर दूर से उत्तर प्रदेश से आ गई। उम्र आपकी कितनी हो गई? अभी तो हमारी उम्र 29 साल है। और क्या सोचा था जब आपने ज्वाइन किया था, क्या सोचा था कि प्रदर्शन करना पड़ेगा? जी ये नहीं हमने सोचा था कि हमको ये प्रदर्शन करना पड़ेगा। जब सरकार ने प्रेशर को भरना चालू कर दिया, जो घर में बैठे थे अशिक्षित उनको कुछ नहीं आ रहा है, तो हम लोगों की मजबूरी है यहाँ आना। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं, ना सैलरी में, और भेदभाव सरकार कर रही है हम लोगों के। भेदभाव होता है? भेदभाव यही है कि हम परमानेंट हैं, आप संविदा हैं। मेन कारण यही भेदभाव, यही बीमारी है संविदा। अभी आप क्या करने वाली हैं, आगे क्या करेंगे? अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम इससे और ज्यादा संख्या में आएंगे। हम 14,130 जो भी हैं हम सारी आएंगे। अगर सरकार को सुनना है तो सुनना पड़ेगा। लगातार 10 साल बीत चुके हैं। अभी सरकार, अभी एक बार फिर से चुनाव होने वाला है, आगे क्या प्लानिंग है? अगर मांगे नहीं मानी जाएगी उस स्थिति में क्या करेंगे? तो हमारी सरकार की चुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो इस सरकार में विकलांग हैं, हम विकलांग में नहीं चल पाएंगे। और हम जहां भी जाएंगे अपनी पब्लिक को जागरूक करेंगे। अगर सरकार सुन रही है तो सही है, नहीं तो उसी को वोट करेंगे जो हमको परमानेंट करेगा, नहीं तो हम उसको वोट नहीं करेंगे। कितनी बार हम लोग पेपर दे के परेशान हो गए। बार बार पेट दिया जा रहा है, पेट लेने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना टारगेट देके हम टारगेट भी पूरा कराया जा रहा है, काम भी लिया जा रहा है, पढ़ने का टाइम नहीं दिया जा रहा है। पेपर इतना हार्ड दिया जा रहा है तो हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं। पेपर की पीसीएस लेवल का पेपर दे रहे हैं हम, तो एएनएम है, उसी हिसाब से पेपर भरिए दीजिए।
आप लोग के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा, हमारे साथ भेदभाव है। जगह संविदा वाले एनम ही प्रताड़ित की जाती हैं। पागल कर देंगे ये लोग। ये देख रहे हैं, ये नाराजगी है यहाँ पर, ये सभी एएनएम महिलाओं की, और साफ तौर से यहाँ पे ये सभी कह रहे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए। लगातार ये आंदोलन काफी लंबे समय से चलता चला और सबसे बड़ी बात ये, महिलाएं जितनी भी हैं घर घर जा करके सभी ने वर्क किया जमीनी स्तर पर, और सबसे बड़ी बात ये कोविड जैसी महामारी में इन्होंने वर्क किया, लेकिन सुनवाई के नाम पर अभी कुछ नहीं। एक बार फिर से चुनाव होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और सभी में नाराजगी है। सभी ने ये कहा कि हमारी मांगे जो मानेगा हम उन्हीं को चुनाव में वोट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह, अगर परमानेंट नहीं की जाती हैं तो ये सभी का आंदोलन बढ़ेगा। देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ करेगी। फिलहाल आपको बता दूं, आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन चल रहा है और अपनी आवाज लगातार ये महिलाएं बुलंद कर रही हैं। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।